Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 20 of SST. The chapter name is Our Culture. इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिससे मैंने आपको लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाया था, ड्रेसेस के बारे में पढ़ाया था। फिर मैंने आपको पढ़ाया था डांस एंड म्यूजिक। डांस पढ़ा दिया था, म्यूजिक से स्टार्ट करना है आज। म्यूजिक हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर का एक मेन पार्ट है म्यूजिक। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज डिवाइडेड इनटू टू स्टाइल्स। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टू स्टाइल्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? फर्स्ट है आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड सेकेंड है कर्नाटिक म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया वाइल कर्नाटिक म्यूजिक डेवलप्ड इन साउदर्न इंडिया। हिंदुस्तानी म्यूजिक आपके नॉर्दर्न पार्ट में, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में डेवलप हुआ है, जबकि कर्नाटिक म्यूजिक आपका साउदर्न पार्ट में, इंडिया के साउदर्न पार्ट में डेवलप हुआ है। बोथ द स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक आर बेस्ड ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ राग एंड ताल। दोनों स्टाइल्स जो है म्यूजिक की, वो राग और ताल पर बेस्ड हैं। Each rag is sung at the particular time according to the specific season and of occasion, while tal is the beat of music. Each rag is sung at a particular time. किसी particular time पर राग को गाया जाता है according to the specific season. उस सीजन के अकॉर्डिंग राग को गाया जाता है, जबकि and occasion while ताल इज द बीट ऑफ म्यूजिक। जबकि ताल जो होती है वो म्यूजिक की बीट होती है। किसी सीजन या ओकेजन के अकॉर्डिंग राग को गाया जाता है, और ताल क्या होता है, वो म्यूजिक की बीट होती है। हिंदुस्तानी म्यूजिक कंप्राइजेस ठुमरी, टप्पा, गजल, ख्याल एंड ध्रुपद। ये सारे हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंडर में आते हैं। द फेमस सिंगर्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक वर तानसेन, हरिदास एंड बैजू बावरा। हिंदुस्तानी म्यूजिक के फेमस सिंगर्स कौन कौन से हैं? तानसेन, हरिदास एंड बैजू बावरा। तानसेन वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स इन अकबर्स कोर्ट। अकबर के दरबार में 9 जेम्स थे, उनमें से एक था तानसेन। ही कंपोज्ड एंड sang many rags like राग दीपक, which could light diyas, and राग मेघ मल्हार, which could bring rain. तानसेन जो था वो उसने कई सारे राग फॉर्म्स, ही कंपोज्ड एंड sang many राग्स। उन्होंने, तानसेन ने बहुत सारे राग को कंपोज किया था। लाइक राग दीपक विच कुड लाइट दियाज। राग दीपक जब वो गाते थे तो दिया अपने आप जल जाते थे। एंड राग मेघमल्हार जब वो गाते थे तो बारिश होने लगती थी। कर्नाटिक म्यूजिक गिव्स इम्पोर्टेंस टू भक्ति एंड डिवोशन। कर्नाटिक म्यूजिक भक्ति और डिवोशन के लिए फेमस था, उसके लिए इम्पोर्टेंस है उसकी। त्यागराजा, श्यामा शास्त्री एंड दीक्षितर वर फेमस कर्नाटिक म्यूजिशियंस। इस कर्नाटिक म्यूजिक के फेमस कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? त्यागराज, श्यामा शास्त्री एंड दीक्षितर। अब है पेंटिंग। पेंटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट मीडियम टू एक्सप्रेस वंस थॉट। किसी भी पर्सन को अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए पेंटिंग का माध्यम लेना पड़ता है। पेंटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट मीडियम। पेंटिंग एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है किसी के भी विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए। द पेंटिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइम्स एंड इराज टेल्स अस अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ दोज टाइम्स। द पेंटिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइम्स एंड इरा मीन्स युग, काल। पेंटिंग के माध्यम से अलग अलग समय के अलग अलग युगों की लाइफस्टाइल के बारे में, उनकी चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। द केव पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका इन मध्य प्रदेश gives us an idea about the lifestyle of the people of the Stone Age.
स्टोन एज, पाषाण काल जिसे कहते हैं, उनमें जो केव पेंटिंग्स बनाई गई थी, गुफाओं में जो पेंटिंग बनाई गई थी, उनमें से भीमबेटका की पेंटिंग है। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में उनकी केव पेंटिंग्स फेमस है, जिनमें स्टोन एज के लोगों के बारे में, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में पेंटिंग की गई है। केव में गुफा। The beautiful cave paintings of the Ajanta caves in Maharashtra depict the life of Lord Buddha. They are approximately 1500 years old. जो फेमस केव पेंटिंग है अजंता केव्स, जो कि महाराष्ट्र में है, उसमें लॉर्ड बुद्धा जो है, भगवान बुद्ध से रिलेटेड, उनके लाइफ से रिलेटेड पेंटिंग की गई है। दे आर अप्रोक्सीमेटली 1500 ईयर्स ओल्ड, और वो लगभग 1500 ईयर्स पुराने हैं। द आर्ट ऑफ पेंटिंग वॉज मेड पॉपुलर ड्यूरिंग द मुगल रूल इन इंडिया। और पेंटिंग के जो आर्ट है वो, द आर्ट ऑफ पेंटिंग वॉज मेड पॉपुलर ड्यूरिंग द मुगल रूल इन इंडिया। इंडिया में मुगल शासन जब हुआ था, उस समय पेंटिंग को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी, उस समय ज्यादा पॉपुलर हुआ था। द मुगल्स एनकरेज्ड आर्ट एंड ब्रॉड पेंटर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड ईरान। मुगलों ने क्या किया था, आर्ट को बहुत ज्यादा एनकरेज किया था, और कई सारे पेंटर्स सेंट्रल एशिया और ईरान से लाए थे पेंटिंग करने के लिए। These painters painted miniature paintings, landscapes and scenes from royal court. रॉयल कोर्ट से रिलेटेड, और मिनिएचर मीन्स छोटी छोटी वेरी स्मॉल पेंटिंग्स की गई थी, लैंडस्केप्स पे पेंटिंग्स की गई थी। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर इज द आर्ट ऑफ मेकिंग बिल्डिंग्स। आर्किटेक्चर मीन्स ऐसी आर्ट जो कि पिक्चर बिल्डिंग्स बनाने का काम आती है। आर्किटेक्चर मीन्स बिल्डिंग बनाना। आर कंट्री इज वेरी रिच इन आर्किटेक्चर। हमारी कंट्री जो है वो आर्किटेक्चर में बहुत रिच है। द ruins ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन टेल्स अस अबाउट आर अचीवमेंट इन आर्किटेक्चर इवन 5000 years ago। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ruin हुआ था, जो उसका डिस्ट्रॉय हुआ था, उसके अचीवमेंट से हमें पता चलता है अबाउट आर अचीवमेंट इन आर्किटेक्चर इवन 5000 years ago। 5000 साल पहले का आर्किटेक्चर हमें मिलता है उससे, जो उसके अवशेष मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। पिलर्स विद द लॉयन एम्बलम बिलोंगिंग टू द किंग अशोक्स पीरियड आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर आर्किटेक्चरल हेरिटेज। हेरिटेज मीन्स होता है विरासत। पिलर्स विद द लॉयन एम्बलम, ऐसा पिलर जिसमें लॉयन का प्रतीक बनाया गया है, बिलोंगिंग टू द अशोक पीरियड। अशोक के पीरियड में, राजा अशोक के पीरियड में बनाया गया था। आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल हेरिटेज, और ये आर्किटेक्चरल हेरिटेज के अंदर आता है। द बुद्धिस्ट स्तूप ऑफ सांची एंड सारनाथ आर ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स ऑफ दैट टाइम। और सांची और सारनाथ का द बुद्धिस्ट स्तूप ऑफ सांची एंड सारनाथ, सांची और सारनाथ का जो स्तूप बनाया गया था बुद्धिस्ट से रिलेटेड, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है उस समय का। द मुगल्स ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू इंडियन आर्किटेक्चर। मुगलों ने भी इंडियन आर्किटेक्चर में बहुत योगदान दिया। दे हैड देयर डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। उनकी आर्किटेक्चर की अलग डिफरेंट स्टाइल थी। दीज स्ट्रक्चर्स हैड डोम्स अलोंग विथ minarettes, रेड फोर्ट, ताजमहल, जामा मस्जिद एंड हुमायूंस टॉम्ब आर एग्जांपल्स ऑफ देयर ग्रैंड आर्किटेक्चर। और मुगलों के समय में कौन कौन से आर्किटेक्चर फेमस थे? उनके समय में डोम मीन्स गुंबद बनाए जाते थे आर्किटेक्चर में। और कौन कौन से फेमस हैं? रेड फोर्ट, ताजमहल, जामा मस्जिद एंड हुमायूं का मकबरा, हुमायूंस टॉम्ब फेमस हैं। The temples of our country are also a part of our rich architectural heritage. Some of these temples have fine carving on their walls. कुछ टेम्पल्स भी बनाए गए हैं हमारी जो आर्किटेक्चरल हेरिटेज में आते हैं। ऐसे सम ऑफ दीज टेम्पल्स हैव फाइन कार्विंग ऑन देयर वॉल्स। ऐसे टेम्पल्स की वॉल्स पर, दीवारों पर कार्विंग की गई है। द सन टेम्पल एट कोणार्क,
सन टेम्पल जो है वो कोणार्क में है। द टेम्पल्स एट खजुराहो इन मध्य प्रदेश, खजुराहो में जो द टेम्पल्स एट खजुराहो इन मध्य प्रदेश। सन टेम्पल जो कि कोणार्क में है, ऐसे और बहुत सारे टेम्पल्स जो कि खजुराहो मध्य प्रदेश में है। एंड मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरई आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। और इस आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स हैं सन टेम्पल और भी कुछ टेम्पल्स जो खजुराहो में है, मीनाक्षी टेम्पल जो मदुरई में है, ऐसे सारे एग्जाम्पल्स हैं आर्किटेक्चर के। द फेमस कैलाश टेम्पल एट एलोरा हैज बीन कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल स्टोन। कैलाश टेम्पल जो कि एलोरा, द फेमस कैलाश टेम्पल एट एलोरा हैज बीन कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल स्टोन। एक सिंगल स्टोन से कार्व किया गया है कैलाश टेम्पल जो कि एलोरा में है। द ब्रिटिश ब्रॉट अ डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर टू इंडिया। ब्रिटिश ने इंडिया में एक डिफरेंट स्टाइल लाया आर्किटेक्चर के लिए। चर्चेस एंड ऑफिसेस वर बिल्ड लाइक दोज इन इंग्लैंड। बिल्डिंग्स लाइक द विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता एंड विक्टोरिया टर्मिनस। चर्च बनाए गए। ब्रिटिश ने कौन से आर्किटेक्चर लाया इंडिया में? चर्चेस, ऑफिसेस जो बनाए जाने लगे जैसे कि इंग्लैंड में होते थे। बिल्डिंग्स जैसे कि विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता में, विक्टोरिया टर्मिनस है, शिवाजी टर्मिनस है मुंबई में, एंड द राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस इन दिल्ली। ये सारे ब्रिटिश स्टाइल के आर्किटेक्चर हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं। फेस्टिवल्स, द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज ऑल्सो सीन इन द डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। और इंडिया में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है उसके अकॉर्डिंग हमारे फेस्टिवल्स में भी बहुत सारे डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं। इन्हें 3 पार्ट्स में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स में आपके इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती आता है। और रिलीजियस फेस्टिवल में आपके सारे आते हैं जितने धार्मिक फेस्टिवल्स हैं, दिवाली, ईद, गुरु पर्व, दशहरा, क्रिसमस, गणेश चतुर्थी, बुद्ध जयंती, महावीर जयंती, जन्माष्टमी एक्सेट्रा। हार्वेस्ट फेस्टिवल में आपका आता है पोंगल, बिहू, होली, बैसाखी, ओणम एंड सो ऑन। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइजेस पर आएंगे। ऑड वन टिक करना है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन आंसर मैं अभी दिखाऊंगी और ट्रू फॉल्स होमवर्क है। मैचिंग मैंने कर दिया, इसको बुक में कर लीजिएगा। क्रॉसवर्ड पजल एक छोटा सा दिया है, वो भी आपको करना है। क्वेश्चन आंसर मैं दिखा रही हूँ। हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया? नेम 3 classical dances and folk dances. Name the types of festivals celebrated in India. Name some of the important monuments belonging to the Mughal period. Name the famous singers of Hindustani music. So now I am going to end this class. Complete your all work. Good day.